नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम राजस्थान जीके के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान बोर्ड में NCERT का सिलेबस लागू कर दिया गया है। इसमें राजस्थान जीके के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एक नई बुक हमारा राजस्थान नाम से शुरू की गई है। तो आज से हम इस बुक के हर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो ये हमारा राजस्थान कक्षा 6 की चैप्टर का फर्स्ट पेज है। अगर हम बात करें आगे की, तो ये इसका सेकंड पेज है, जिसमें हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट, ये राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर के द्वारा प्रकाशित होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे जो इसके लेसन है, 10 लेसन है इस पुस्तक में, सभी के बारे में लिखा गया है। फर्स्ट, राजस्थान एक परिचय। सेकंड, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति एवं कला। बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान एक परिचय। आज हम राजस्थान एक परिचय के बारे में देखेंगे। तो ये कक्षा 6 का फर्स्ट चैप्टर है, राजस्थान एक परिचय। चलो शुरुआत करते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह आप सभी जानते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये बात इससे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ग्लोब में हम उत्तर पूर्व में स्थित हैं। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में हम दक्षिण भाग में स्थित है, और दक्षिण दक्षिण भी आ सकता है, दक्षिण पश्चिम भी आ सकता है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में हम स्थित हैं। अगर बात करें देश की, तो इंडिया में हम उत्तर भाग में आते हैं, उत्तर या उत्तर पश्चिम, परंतु मोस्टली हम उत्तर भाग में आते हैं। तो यही इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान स्थित है, तो दक्षिण भाग में स्थित है। बात करें आगे, हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ये तो आप सभी जानते हैं, अब इसमें परिवर्तन भी हो गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इसमें हमारे राज्य का नाम क्या है? ये राजस्थान के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसके कुल कितने ज़िले हैं? ये फालतू की बातें, इनमें कोई हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है, ये सभी को पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये सभी जानते हैं। भारत के लगभग 10.41% भाग फैला हुआ है, ये आपको पता भी होगा। सभी कोचिंग में सबसे पहले यही पढ़ाते हैं। राजस्थान भारत का 10.41% भाग है। इसके अलावा आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक, ये हमारे एकीकरण सन 1948 में शुरुआत हुई थी और 48 से लेकर 1956 तक चला। तो इस फर्स्ट पेज में सिर्फ 3 ही बातें याद रखने की है। फर्स्ट बात कि एशिया में हम दक्षिण भाग में आते हैं। दूसरी बात, भारत का राजस्थान 10.41% भाग है। और तीसरा, एकीकरण में सन 1948 से लेकर 1956 तक हमारा एकीकरण चला। बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज है। आओ अभ्यास करें। भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर दक्षिण। यानी कि सेकंड पेज में सिर्फ राजस्थान के मानचित्र दिया हुआ है और मानचित्र के बारे में पूछा है। तो अगर हम राजस्थान के मानचित्र के बारे में देखें, तो एक तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कौन कौन से ज़िले लगते हैं? ऊपर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा राज्य की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात,
अब इनकी सीमा किस राज्य की कितनी सीमा लगती है और पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है, ये आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा राजस्थान सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर बनाता है। पाकिस्तान के 9 ज़िले हमारे साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें अगर ऊपर से बात करें तो यहाँ भावलनगर के बाद भावलपुर, रहीमार खान, घोटकी, सुक्कूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, इसके अलावा थार पारकर, ये 9 ज़िले पाकिस्तान के हमारे साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा इधर पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारी सीमा बनाते हैं। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में 89, इसके अलावा यूपी की बात करें तो 877, अगर बात करें हरियाणा की तो 1262, इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो 1600, टोटल 4850। गुजरात रह गया, गुजरात की अगर बात करें तो 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये कक्षा 7 की बुक में और भी विस्तार से बताया गया है, तो हम ज़्यादा यहाँ नहीं देखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो इस पेज में वैसे याद करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि पाकिस्तान इधर पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात ये सीमा बनाते हैं, ये सभी जानते हैं। हर कोचिंग में जाते हैं सबसे पहले यही लेसन पढ़ाया जाता है कि राजस्थान की कौन कौन सी सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, ये सब पढ़ाया जाता है, सबको सब पता है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज में है, आओ अभ्यास करें। हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज में है, आओ अभ्यास करें। उपयुक्त मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। ये कोई मतलब नहीं है। राजस्थान के सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्वी और पश्चिम जिलों के नाम मत लिखिए, ये भी कोई मतलब नहीं है। कौन से जिलों की पाकिस्तान से सीमा पे स्थित है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में 23.03 से लेकर 30.12 उत्तरी अक्षांश एवं 69.5 डिग्री से लेकर 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये आप सभी जानते भी हैं कि 23.03 से लेकर 30.12 और इधर 69.5 डिग्री से लेकर 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। यही यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये बात भी आप याद रख सकते हो, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। इसके अलावा इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 और पूरब से पश्चिम तक 869 डिग्री है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान लंबा कम है और चौड़ा ज़्यादा है। अगर हम बात करें, यह 869 है, यह 826 है। राजस्थान लंबा कम है और चौड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा हम बात करें, अगर विकर्ण की बात करें तो ये 784 होता है, इधर वाला 850 होता है। ये कोई नहीं पूछता, विकर्ण कोई नहीं पूछता। आपको ये याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक की। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की 869 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें तो जिले और संभाग प्रशासनिक सुविधा से हमारे देश के संपूर्ण जिलों में विभाजित किया गया है। छोटे छोटे विकास को स्वरूप चलाया जा सकता है, इसलिए राजस्थान में 33 जिलों को सम्मिलित किया गया है, ये सभी जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिलों का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। जैसलमेर जिला राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। यह आप सभी लोग जानते हैं। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। धौलपुर राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला भी है। आप ये सभी जानते हैं कि यहाँ धौलपुर स्थित है, यहाँ जैसलमेर स्थित है, यहाँ गंगानगर, यहाँ बांसवाड़ा। तो यहाँ धौलपुर ज़िला है जो सबसे पूर्वी ज़िला है और जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला भी यही है और धौलपुर सबसे छोटा ज़िला है। इसके अलावा इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी ज़िले में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस ज़िले में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो वो धौलपुर ज़िले में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। राज्य के 33 जिलों एवं पुण्य
पुनः 7 विभागों में विभाजित किया गया है। ये आप सभी जानते हैं, 7 संभाग हैं। जयपुर, अगर आप जयपुर को याद करना चाहो तो इनकी एक ट्रिक भी है, अजय सीकर से 2 झुनझुने चुराया। इसके अलावा जोधपुर की अगर बात करो तो J3 बसपा 3 J के नाम से है, जिसमें जोधपुर, जालौर और जैसलमेर। इसके अलावा बै से बाड़मेर, बै से सिरोही और पा से पाली। इसके अलावा बात करें बीकानेर की तो बिग चूहा, तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। बिग चूहा ये कॉमन ट्रिक है, लगभग सभी को पता है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में अबीना टोक, इससे आप याद रख सकते हो। ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोंक से टोंक। इसके अलावा कोटा, तो कोटा को तो आप सभी जानते हो, बाबू को झाला दे, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। उदयपुर को भी आप जानते हैं, ट्रिक उदयपुर की, उदय प्रताप रांची में डूबा। और भरतपुर की भी ट्रिक है, BSc कॉलेज धौलपुर में है, BSc कॉलेज धौलपुर में है। तो धौलपुर से धौलपुर हो जाएगा, B से भरतपुर हो जाएगा, S से सवाई माधोपुर हो जाएगा और C से करौली हो जाएगा और एक धौलपुर हो जाएगा। इस तरीके से 7 संभाग हैं और उनके ज़िले आप याद रख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट पेज की तो इसमें नेक्स्ट पेज है, आओ अभ्यास करें। राजस्थान के मानचित्र में सभी जिलों का अलग अलग रंग, या आपने देख ही लिया सभी संभागों को। इसके अलावा सम्मिलित किया गया है, ये जिलों को आपने पहचान ही लिया। पड़ोसी राज्य और देश, राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य, ये मैंने आपको बताया था कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगभग 5920 है, ये मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 है टोटल, जिसमें 5920 में 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा 4805 अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान की सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य MP है, ये मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा MP सीमा बनाता है, लगभग 1600 किलोमीटर के साथ MP सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद MP के बाद हरियाणा 1262 के बाद बात करें तो गुजरात 1022। इसके अलावा बात करें तो यूपी 877 और पंजाब मात्र 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, यही इसी में लिखा हुआ है। इसके अलावा मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के सभी जिलों को पहचानिए। आपको ये बताना है कि MP के साथ कौन कौन से ज़िले बनाते हैं, तो ये भी आप एक ट्रिक है, धोबी बाप को चीख बांस की झाल दे, उससे आप याद रख सकते हो। मैं जब राजस्थान को फर्स्ट लेसन पढ़ाऊँगा तब मैं बता दूँगा, ये ट्रिक अलग से मैंने डाल भी रखी है ट्रिक के लिए। इसके अलावा बात करें आगे तो राजस्थान की सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब ज़िला बनाता है, ये आपको मैंने बता ही दिया कि पंजाब 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। पंजाब के 2 ज़िले सीमा बनाते हैं और अपने राजस्थान के भी पंजाब के साथ 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब के 2 ज़िले सीमा बनाते हैं, एक फाजिल्का और एक मुक्तसर। और राजस्थान के भी 2 ज़िले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं। आगे बात करें तो राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है, ये मैंने आपको बताया था, जो लगभग 1070 किलोमीटर है। ये मैंने आपको बता दी। हमारे देश और राज्य की पाकिस्तान से अलग अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निदान आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। रेड क्लिफ नामक वकील ने इस सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ पड़ गया। इसके अलावा मानचित्र को देखकर आप स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्य का नाम, सीमा बनाने वाले राज्यों के ज़िलों के नाम। यहाँ पे आपको ज़िले लिखने हैं। पंजाब के साथ 2 ज़िले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ ऊपर से चलें तो सबसे पहले हनुमानगढ़ के बाद चूरू के बाद झुंझुनू के बाद सीकर के बाद जयपुर के बाद अलवर और अलवर के बाद भरतपुर। ये ज़िला
7 ज़िले सीमा बनाते हैं। अगर बात करें हरियाणा की तो उसकी भी एक ट्रिक है, महेंद्रगढ़ और भिवानी में सिर्फ मेवा की रेवड़ी ही मिलती है, इससे आप हरियाणा के ज़िले भी याद रख सकते हैं। अगर बात करें यूपी तो यूपी के साथ राजस्थान के 2 ही ज़िले सीमा बनाते हैं, एक हो गया भरतपुर और इसके अलावा धौलपुर। बात करें एमपी तो एमपी के साथ राजस्थान के 10 ज़िले सीमा बनाते हैं, धोबी बाप को चीख बांस की जाल दें। अगर बात करें ऊपर से चलें तो धौलपुर के बाद सवाई माधोपुर के बाद करौली के बाद कोटा के बाद बारा के बाद झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़ जो 2 बार सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें तो चित्तौड़गढ़ के बाद बात करें तो भीलवाड़ा जो सबसे कम सीमा बनाता है, उसके बाद प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। यह 10 ज़िले सीमा बनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो गुजरात के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर के बाद उदयपुर के बाद सिरोही से ऊपर जालौर के ऊपर बाड़मेर, गुजर बाबा उसी डूंगर पर जा, इससे आप याद भी रख सकते हो। ये ज़िले राजस्थान के गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। बात करें नेक्स्ट पेज की तो नेक्स्ट पेज, इसी के साथ फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट लेसन में शब्दावली में कोई काम की चीज़ नहीं है, एकीकरण सबको मिलाकर एक करना, ये कोई मतलब नहीं है। संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह, इससे भी कोई मतलब नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश भारत के कुछ क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, ये सभी को पता है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आप सभी जानते हो जैसलमेर है। इसके राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं आप सभी जानते हो, 33 ज़िले हैं। रेड क्लिफ किसे कहते हैं आप जानते हो। पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। इसी के साथ